Hello everyone, myself Mihir Pandey and welcome to my channel Biology Competitive Vision। हमने पीछे एक लेक्चर कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। उस क्लास में हम लोग ने अपना किंगडम मोनेरा तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब हम लोग मोनेरा के आगे अपना स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में, नहीं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसका दे दूँगा। सो नाउ द स्टार्ट फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं सब इसके अंदर प्लेस्ड होते हैं। सिंगल सेल बोलो आप या तो यूनिसेलुलर बोलो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड होते हैं प्रोटिस्टा में। और इसकी जो बाउंड्रीज होती है नॉट वेल डिफाइंड, मतलब जो प्रोटिस्टा किंगडम की बाउंड्री डिफाइन नहीं है, मतलब कि बहुत ब्रॉड बाउंड्री है। बहुत सारे स्पीसीज इसमें अभी आ सकते हैं, डिस्कवर हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा है ये, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। मतलब ये किंगडम जो होता है वो एक प्रिकर्सर का काम करता है। मतलब इसी किंगडम से और हमारे आगे जितने भी तीनों किंगडम्स हैं इवॉल्व होते हैं, जुड़े हुए हैं। किंगडम प्रोटीन चाहे उसको आप ले लें किंगडम फंगी को, एनिमेलिया को या प्लांटी को। जैसे कि प्रिकर्सर स्लाइम मोल्ड होता है, तो स्लाइम मोल्ड जो होता है बहुत सिमिलर होता है फंगी से। तो जो स्लाइम मोल्ड से ही हमारा फंगी बना होता है, तो एक प्रिकर्सर का काम करता है, ठीक है। यूग्लिना जो होता है वो यूग्लिना प्रिकर्सर का काम करता है प्लांट का, मतलब इससे ये इवॉल्व हुआ है, यूग्लिना से प्लांट इवॉल्व हुआ है। और प्रोटोजोआ प्रिकर्सर का काम करता है एनिमल का, मतलब प्रोटोजोआ जो होता है, एनिमल जो होता है वो प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ओके, और इस प्रोटिस्टा किंगडम में क्या क्या आता है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूलिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्राइसोफाइट्स फर्स्ट। तो क्राइसोफाइट्स क्या होता है? क्राइसोफाइट्स जो है ये इंक्लूड करता है डाइटम्स को और गोल्डन एल्गी को। गोल्डन एल्गी को ही डेस्माइट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो होता है ना, जो डाइटम्स होता है वो गुड इंडिकेटर होता है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है। एक गुड इंडिकेटर होता है वाटर पॉल्यूशन का। जहाँ वाटर पॉल्यूशन होता है वहाँ डाइटम्स नहीं पाया जाता है। ओके, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एज वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट में, मतलब कि खारे पानी में भी पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। ये बहुत छोटे होते हैं और पानी के वेव के साथ, पानी की जो पानी बहता है उसके करेंट के साथ फ्लोट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें से मोस्ट ऑफ देम आप कहीं बहुत जगह देखेंगे कि मोस्ट ऑफ देम आएगा, और कहीं कहीं एक्सक्लूसिवली आता है। तो मोस्ट ऑफ देम का मतलब कि उसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होंगे और कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिवली आ जाए तो मतलब एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होंगे। ओके, तो एक क्लोरोफिल एसी पाया जाता है इसमें। और जो इन डाइटम्स में जो सेल वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं और दो होते हैं, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं। कैसे ओवरलैपिंग होते हैं कि वो फिट हो जाते हैं एक साथ, मतलब एक दूसरे पे फिट टुगेदर होता है। जैसे कि साबुन, सोप बॉक्स एक नीचे एक ऊपर एकदम बराबर बैठ जाता है। तो वैसे ही इनके सेल वॉल्स जो होते हैं दो पतले ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और फिट जाते हैं सोप बॉक्स की तरह, ठीक है। इनका जो वॉल्स होता है वो सिलिका से एम्बेडेड होता है, मतलब सिलिका उसमें धंसा होता है, सिलिका से पूरा बना होता है, ठीक है। सिलिका के बनने के कारण से इनका जो वॉल होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब जल्दी से उसे हम तोड़ नहीं सकते, उसको जल्दी नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दस डाइटम्स हैव लिव बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। जहाँ वो रहते हैं वो लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपोजिट कर जाते हैं। सेल वॉल उनका बना होता है सिलिका का, इसलिए सिलिका वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जब बिलियंस ऑफ ईयर, मतलब दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रिफर टू एज अ डाईएटोमिसियस अर्थ। जब बहुत ज़्यादा एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे डाईएटोमिसियस अर्थ, ठीक है। और इसका हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में इसका यूज़ करते हैं। और जो डाइटम्स होते हैं बहुत चीफ प्रोड्यूसर होते हैं
ओशंस में बहुत चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब बहुत आसानी से बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। सो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं, ठीक है। इसमें ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल AC इसमें भी पाया जाता है। ये इतने सारे कलर्स में पाए जा सकते हैं, येलो में, ग्रीन में, ब्राउन में और ब्लू और रेड, ठीक है। डिपेंड करता है कि उनके सेल वॉल के पास, उनके सेल्स के पास, सॉरी सेल वॉल बोल रहा हूँ, उनके सेल्स के पास किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है। जो मेन पिगमेंट होगा वही कलर वो शो करेगा, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट का बना होता है, उनके आउटर सरफेस, मतलब उनका जो आउटर सरफेस होता है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, ठीक है। एक होता है वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक ऐसे ट्रांसवर्सिबली लाई करता है, वो चक्री की तरह चलता है, विपलिंग चक्री की तरह वो चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो गया, एग्जाम्पल याद कर लो आप, गोनियोलैक्स होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के कारण से समुद्र जो हमको लाल दिखाई देता है तो वो रेड डायनोफ्लैजिलेट के प्रेजेंस से, और ये रेड टाइड्स पिलाता है, ठीक है। जो गोनियोलैक्स होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, वो किल भी कर देता है बहुत सारे मैराइन एनिमल्स को, जैसे फिशेस हो गए, ठीक है। तो टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम है सैक्सोटॉक्सिन, और वो एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? गोनियोलैक्स, वह एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है, ओके। नाउ द यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं हम लोग, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ये लोग, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब स्थायी पानी में, जहाँ पानी स्थायी होता है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन, मतलब इनका जो सेल वॉल होता है वो प्रोटीन, मतलब रिच लेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन का बना होता है, उसको पेलिकल बोलते हैं, और जो उनको एक फ्लेक्सिबल बॉडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, ओके। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जब सूर्य की रोशनी रहेगी तब ये अपना खाना खुद से बनाएंगे। इनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो AB होता है, जिसके कारण से ये प्रिकर्सर होते हैं प्लांट का, क्योंकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल AB होता है। तो इनके पास जो पिगमेंट होता है, इनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो सेम होता है हायर प्लांट्स के पास, इसलिए ये इन्हीं से बनते हैं प्लांटी के, मतलब ये प्रिकर्सर होते हैं। और जब इनके पास सनलाइट नहीं पहुंचती है, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब अब्सेंस ऑफ सनलाइट, दे बिहेव लाइक अ हेटेरोटॉप्स। तो हेटेरोटॉप्स की तरह भी काम करते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये ऐसा जो बिहेवियर होता है वो एनिमल्स को करते हैं, इसलिए कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। दोनों काम कर रहे हैं ना, इसलिए कनेक्टिंग लिंक है, ओके। बाई प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हेटेरोटॉप्स की तरह काम करते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ओके। सेम चीज़ वही मैंने बता दिया। यूग्लिना इसका एग्जांपल है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। स्लाइम मोल्ड्स के पास पहुंचते हैं। स्लाइम मोल्ड्स होता है, ये स्लाइम मोल्ड प्रिकर्सर होता है फंगी का, क्योंकि उसी की तरह कुछ सिमिलरिटीज शोज करता है। जैसे कि फंगी जो होता है वो सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स होता है, तो ये भी सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स होता है, जैसे कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्विंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि वही सड़ा गला पदार्थ, जैसे कि जितने भी लीव्स हो गए, ट्विग्स हो गए, मतलब सड़ा गला, मतलब कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ जो खराब हो रहा है उस पर ये डिपेंड करते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। और सुटेबल कंडीशन में ये एक जगह एग्रीगेट होते हैं, जमा होते हैं और प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि बहुत दूर तक के मतलब ऐसे स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि डॉर्मेंट फेज में क्या होता है, कोई भी सीड्स वो छुप जाता है, मतलब एक जगह बैठ जाता है, और जब फेवरेबल फेज आता है तो वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो ठीक है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम
द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और बियर करता है स्पोर उसके अपने टिप्स पे। द स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स, स्पोर के पास ट्रू वॉल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। कब ये रेसिस्टेंट और सर्वाइव करते हैं बहुत साल तक? कब? जब इनका अंडर इवन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब डॉर्मेंट फेज, इनके पास ट्रू वॉल्स होता है, वही इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो इनका स्पोर्स होता है वो डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट में बहुत दूर तक ट्रैवल करता है एयर करंट के साथ। ओके, ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोटोजोआंस पे। प्रोटोजोआंस क्या होते हैं? ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स, सारे प्रोटोजोआंस हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये प्रिकर्सर होते हैं एनिमलिया के। एंड लीव एज अ प्रेडेटर, और प्रेडेटर की तरह रहते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और पैरासाइट्स, प्रेडेटर और पैरासाइट सेम थिंग्स। दे पैरासाइट्स मतलब जो आपको हानि, मतलब कि दूसरे को हानिकारक पहुंचाएं, हाँ मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करें और खुद उससे बेनिफिशियल हो, मतलब खुद अपना प्रॉफिट लें और दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव, ये बहुत मतलब प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स, रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स बोल दिया है यहाँ पे साफ साफ। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस, 4 मेजर ग्रुप हैं। कौन कौन से? पहले एमीबॉइड प्रोटोजोआंस। एमीबॉइड प्रोटोजोआंस क्या होते हैं? दिस एनिमल live in a fresh water, sea water and moist soil. Okay, they move and capture their prey by putting out pseudopodia, जैसे false feet, जैसे कि अमीबा आप देखे होंगे। अमीबा स्ट्रक्चर कैसे होता है? अमीबा का स्ट्रक्चर आई होप दिया है ये, ठीक है, तो यही है अमीबा है ना, नहीं स्लाइम मोल्ड, सॉरी स्लाइम मोल्ड, अमीबा नहीं दिया गया है। तो अमीबा में क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा क्लास 9 में कि कुछ ऐसा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इसका सीडोपोडिया, ये अपना सीडोपोडिया का यूज़ करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपना खाना लेने के लिए। एज इन अमीबा नाम दिया हुआ एग्जाम्पल, मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन दियर सरफेस, सम ऑफ देम सच एस एंटा अमीबा, इसका पूरा नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एक पैरासाइट्स का काम करता है जो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स है, मतलब कि ह्यूमंस को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होता है लोकोमोशन करने के लिए। इसमें जो सीडोपोडिया था अमीबा में, ये सीडोपोडिया इनके चलने के लिए भी होता है, और इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए होता है, ओके। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इनके पास फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, ओके। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस होता है वो डिजीज कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस ये एक वेक्टर के थ्रू होता है। वेक्टर मतलब कि एक बीज का नहीं होता है, जैसे कि बिचौलिया, मेरे यहाँ से भी, मतलब अगर मुझे मेरे पास कुछ है तो मेरे यहाँ से आपके पास ले जाएगा, तो वही इसमें वेक्टर्स होता है। उसका नाम फ्लाई एक मॉस्किटो है, वो वेक्टर काम करता है, वो इस प्रोटोजोआंस को ह्यूमंस के पास ले जाता है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो लेके जाता है ना, तो वेक्टर काम कर रहा है, तो स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ट्रिप्नोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस है, ओके। नाउ द सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ मतलब कि इसके पास मूविंग ऑर्गन जो है वो सीलिया है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दे हैव कैविटी गुलेट दैट ओपन टू आउटसाइड द सेल सरफेस, कैविटी होते हैं इनके पास गुलेट, ठीक है, वो उनको अपने खाने के लिए यूज करते हैं, ओके। नाउ द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है वो पैरामीशियम है, देख लो आप, पैरामीशियम दिया हुआ है, जो ये निकला रहता है, इसी को सीलिया बोलते हैं। ये लोकोमोशन के लिए इसके यूज करता है। और लास्ट वन, जो लास्ट है हमारे पास प्रोटोजोआ, वो स्पोरोजोआंस है। इनके पास कोई भी मूविंग ऑर्गन, मतलब कोई भी लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर नहीं होता है, सबके पास है, बस स्पोरोजोआंस के पास नहीं है। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म
that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium. आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, जो कि मलेरिया कॉज करता है और ये भी एक वेक्टर के थ्रू होता है. वेक्टर का नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. उसके थ्रू ये जितने भी ह्यूमंस हैं उनको होता है. ठीक है, तो इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये विदाउट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं. मलेरियल पैरासाइट क्रॉस करते हैं, कॉज मलेरिया अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, नाउ द हमारा प्रोटिस्टा किंगडम खत्म, मतलब प्रोटिस्टा किंगडम खत्म हो गया, फंगी स्टार्ट होता है. ठीक है, ठीक है. तो फंगी में क्या है? द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म. तो सिर्फ हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है हमारा किंगडम फंगी. ठीक है, सिर्फ हेट्रोटॉपिक होता है. जितने भी होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोटॉपिक होते हैं. ठीक है, तो हेट्रोटॉपिक में हमारा सैप्रोफिटिक भी आते हैं, पैरासिटिक भी आते हैं. ठीक है, तो दे सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी इन हैबिटेट. मतलब कि मॉर्फोलॉजी मतलब इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और बहुत ही डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं. ठीक है, ये हो गया. यू हैव सीन फंगी ऑन मॉइस्ट एंड ब्रेड एंड रूट एंड फ्रूट्स. मतलब कि जहाँ पे नमी होता है वहाँ पे ज़्यादा ये फंगस इन्फेक्शन पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर एल्सो फंगी. मतलब जो मशरूम होता है जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं वो भी एक प्रकार का फंगी है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेट या ये इंपॉर्टेंट लाइन है. वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस. इस किस फंगस की वजह से होता है ये आपको क्लास 12 के स्ट्रेटजीज एंड फूड एनहांसमेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है. सो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ लिखा है उसको आप बस रिमेंबर कर लो कि वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस. ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर सिर्फ हमारे एनसीईआरटी में एक दिया है, उसका नाम ईस्ट है. इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं. किस नाम से बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. ईस्ट को ही बोलते हैं. ठीक है, ये सिंगल होता है जो यूनिसेलुलर होता है. ओके, कहाँ हम लोग पहुंचे? हाँ, यहाँ पे. ठीक है, ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. तो ईस्ट का हम लोग यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में. ठीक है, अदर फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ फंगी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एग्जाम में. वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया. तो वीट मतलब गेहूं में रस्ट कॉज करता है, वो कौन सा फंगी जो होता है जो वीट में रस्ट कॉजिंग करता है? पक्सीनिया. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं, पक्सीनिया को रस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. एनसीईआरटी खुद लिख दिया इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछता है भाई, हर जगह. ठीक है, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. एग्जाम्पल पेनिसिलियम. ठीक है, पेनिसिलियम. फंगी आर कॉस्मोपॉलिटियन एंड ऑकर इन एयर. ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब कि ये मतलब बहुत सारे हैबिटेट में पाया जाएगा, फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट. उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं. जैसे कि कॉर्टिकोफिलस मतलब बार्क पे पाया जाना, कॉर्पोफिलस मतलब डंक में पाया जाना, जाइलोफिलस मतलब ब्रेडवुड पे पाया जाना. तो ऐसे ही बहुत सारे जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया. ओके, ठीक. नाउ द फंगी आर फिलामेंटस. फंगी जो होता है वो फिलामेंटस होता है. दियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी. तो जिनकी बॉडी होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब जाल की तरह होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, और बहुत सारे हाइफी का नेटवर्क मिलके माइसेलियम बनाता है. तो पहले हाइफी बनता है. हाइफी क्या होता है, इसका डेफिनेशन कहीं भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हाइफी बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसेलियम बोलते हैं. ठीक है, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म. दिस आर द कॉइनोसिटिक हाइफी. कॉइनोसिटिक को ही हम लोग बोलते हैं अनब्रांच्ड.
कॉइनोसिटिक बोलो या आप अनब्रांच्ड बोलो या आप असेप्टेड बोलो, वो एक ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है कि इसके बीच में ये ब्रांच सेप्टेड नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि इनके बीच में कोई वॉल नहीं प्रेजेंट है, और ये सारे न्यूक्लियस है। तो सारे न्यूक्लियस एक साथ है इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है इसलिए असेप्टेड हो गया, और मल्टी न्यूक्लिएटेड को ही हम लोग कॉइनोसिटिक भी बोलते हैं। तो ये हो गया कॉइनोसिटिक। ओके, और जो दूसरा होता है उसमें सेप्टेट होता है, मतलब वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेट हो गया तो सारे न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, तो ये यूनी न्यूक्लियस हो गया, और ब्रांच भी हो गया, ये ब्रांच ही हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड, सेप्टेट और ब्रांचिंग। तो ये होता है। ओके, तो वही यहाँ पे बाकायदे लिखा हुआ है। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ काइटिनस एंड पॉलीसेक्राइड्स। काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है कि भैया ये सेप्रोफाइट्स हेटेरोट्रॉपिक होता है, तो सेप्रोफाइट्स भी होगा, पैरासाइट्स भी होगा, जो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं दोनों। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको डिटेल में पढ़ना है क्लास 12th में, बट मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको। आप कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा तो आप पैनिक मत कीजिएगा, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में इसी चीज़ को खूब पढ़ना है। सिम्बायोटिक मतलब कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे फेसबुक में लिखा होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब दो लोग साथ में, दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो वही होता है सिम्बायोटिक। एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। वैसे एग्जांपल है लाइकिन और माइकोराइजा। लाइकिन मतलब कि जब फंगी और एल्गी साथ में रहते हैं तो लाइकिन, और माइकोराइजा मतलब जब फंगी और हायर प्लांट के रूट्स, जैसे कि कौन सा होता है हमारा जिम्नोस्पर्म का जो पाइनस होता है उसका रूट्स जब फंगी के साथ एसोसिएट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। ओके, नाउ द रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव तरीके से भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, और मतलब वेजिटेटिव तरीके से ही फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्यूजन होता है, बर्डिंग होता है। सॉरी वेजिटेटिव होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों होता है। तो वेजिटेटिव में क्या क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग। असेक्सुअल में क्या क्या होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स में कोइनिडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोइनिडिया बहुत सारे में होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, पेनिसिलियम में कोइनिडिया के थ्रू होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये जो होता है जाइगोमाइसिटीज में जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होते हैं। जाइगोमाइसिटीज का एग्जांपल है म्यूकर और राइजोपस। ठीक है, जूस्पोर्स, तो जूस्पोर्स भी होते हैं हमारे फाइकोमाइसिटीज में, जूस्पोर्स होते हैं, उनके जूस्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ऊस्पोर्स आते हैं फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोस्पोर्स आते हैं हमारा एस्कोमाइसिटीज, और बेसिडियोस्पोर्स बेसिडोमाइसिटीज में। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। प्लाज्मोगैमी किसे बोलते हैं, जब सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई सेल है, सेल है तो सेल का भाई प्रोटोप्लाज्म होगा ना, साइटोप्लाज्म के पूरा उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। जब 2 प्रोटोप्लाज्म सिर्फ फ्यूज करे, उसका न्यूक्लियस जो बीच में होता है वो फ्यूज ना करे, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, और कैरियोगैमी कब बोलते हैं, जब दोनों का न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस है, जब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करे तब उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। और ठीक है, और मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मियोसिस और माइटोसिस 2 अलग अलग चीज़ हैं, ये हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। फिलहाल में आप जान जाइए कि मियोसिस जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n। हम लोग की बॉडी क्या है, डिप्लॉयड 2n है। ठीक है, कैसे हैप्लॉइड एक मदर से आता है, एक हैप्लॉइड फादर से आता है, दोनों मिलता है डिप्लॉयड बन जाता है। तो हमेशा मियोसिस डिप्लॉयड का ही होता है। तो जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, इसका मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनता है। ओके, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी बनते हैं। ठीक है,
इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है फ्यूजन। भैया जब दो एन एन मिलेंगे तो 2n बनेंगे ना, तो वही बता रहा है हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बना रहा है। ठीक है, इन अदर फंगी जैसे कुछ अलग फंगी में जैसे कि एस्कोमाइसिट और बैसिडोमाइसिस में कुछ चेंज होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज पाया जाता है एन और एन का, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, मतलब प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा लेकिन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। दोनों का न्यूक्लियस एन और एन फॉर्म में अलग अलग रहता है, उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑकर सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, इस कंडीशन को डाइकैरियोन बोलते हैं और इस फेज को डाइकैरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। रिडक्शन डिवीजन जो होता है वो हम लोग माइटोसिस को बोलते हैं। माइटोसिस एक रिडक्शन डिवीजन होता है जो कि हैप्लॉइड बनाता है। माइटोसिस जो होता है वो हैप्लॉइड में भी हो सकता है और डिप्लॉइड में भी हो सकता है। ओके नाउ ठीक है, अब ये दिया गया है कि हम इस पूरे फंगी को कैसे 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो टाइप्स ऑफ माइसेलियम के बेसिस पे फंगी को डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी पे डिवाइड किया गया और टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बेसिस पे हम लोग फंगी को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला हमारा आ गया फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में क्या है, सो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनको पढ़ने से पहले इनका छोटा सा क्लासिफिकेशन ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि हो गया किंगडम फंगी 2 भाग में पहले हम लोग बांटते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नो, मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंगी। इसका 3 एग्जाम्पल है, कोलेकोट्राइकम फॉल्केटम, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, हेलमिंथोस्पोरियम और जाई। यहाँ पे अभी हम लोग को बस छोटा छोटा नाम याद करना है, लेकिन क्लास 12th में जब आप लोग जाओगे तो क्लास 12th के स्ट्रेटजीज एंड फूड एनहांसमेंट में इस सबको याद करना पड़ेगा कि इस फंगस की वजह से कौन सी बीमारी होती है। इसके वजह से रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसकी वजह से टिक्का डिजीज और इसकी वजह से ब्राउन स्पॉट ऑन राइस। ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नहीं होता है, और इसमें जिसमें होता है वो 2 भाग में डिवाइड होते हैं, एक माइसेलियम असेप्टेड, एक माइसेलियम सेप्टेड। मैंने आपको बता दिया एसेप्टेड असेप्टेड के बारे में बढ़िया से। ठीक है, तो असेप्टेड में आता है फाइकोमाइसिटीज असेप्टेड में आता है। इसको लोअर फंगी भी बोलते हैं और एल्गल फंगी भी बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। माइसेलियम सेप्टेड को यूकोमाइसिटीज और हायर फंगी भी बोलते हैं। ये लोअर फंगी होता है, ये हायर फंगी। हायर फंगी 2 होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज। इसको सैग फंगी बोलते हैं, इसको क्लब फंगी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पिजिया और ईस्ट। इसका एग्जांपल है अस्टिलागो जिसको स्मट बोलते हैं, और एक एग्जांपल है रस्ट जिसका नाम है पक्सीनिया। ठीक है, एक ओवरव्यू था, अब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। नाउ जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के वो एक्वेटिक हैबिटाट्स के होते हैं एंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट, मतलब कि यहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का ओब्लिगेट पैरासाइट से प्लांट्स पे। ओके, माइसेलियम इज असेप्टेड एंड कोइनोसिटिक। ठीक है, मैंने बता दिया इसका मतलब क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स, ऊपर मैंने बताया असेक्सुअल यहाँ पे जूस्पोर से होता है और अप्लाइनोस्पोर से होता है। अप्लाइनोस्पोर नॉन मोटाइल रहेगा तो अप्लाइनोस्पोर से, मोटाइल रहेगा तो जूस्पोर से। ठीक है, दिस स्पोर्स आर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद अ जूस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। ठीक है, गलती हो गया, जाइगोस्पोर्स होता है वो फॉर्म्ड होता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो फॉर्म्ड होता है। दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, सिमिलर रहेगा तो आइसोगैमस बोलेंगे, डिसिमिलर रहेगा तो एनाइसोगैमस बोलेंगे या तो ओगैमस बोलेंगे। और सम कॉमन एग्जांपल
ये सब याद रहे या न रहे, एग्जाम्पल मतलब कि आपको याद होना ही चाहिए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछता है मेनली। तो एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, राम से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो और एम से म्यूकर। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्या, जो म्यूकर होता है वो डंग पे ग्रो करता है। म्यूकर डंग पे ग्रो करता है। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड पे ग्रो करता है, राइजोपस ब्रेड पे ग्रो करता है। जो एल्ब्यूगो होता है वो मस्टर्ड पे ग्रो करता है। तो राम एक ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं कि भैया फाइकोमाइसिटीज मतलब राम, इसका एग्जाम्पल है। ओके, नाउ द एस्कोमाइसिटीज इसको कॉमनली सैक फंगी भी बोलते हैं, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर होता है मोस्टली। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है, लेकिन रेयरली पूरे हम लोग फंगी में एक यूनिसेलुलर पढ़ते हैं, उसका नाम है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। दे आर सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉर्पोफिलस। जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉस्मोपॉलिटन होता है, ये बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। तो वैसे ही ये ग्रो करते हैं डंग पे, उसको बोलते हैं कॉर्पोफिलस, ठीक है। माइसेलियम, इसमें भी ब्रांच और सेप्टेड होता है, ठीक है। इसको छोड़कर सारे के सारे माइसेलियम जो होते हैं वो ब्रांच और सेप्टेड होता है। इसमें जो होता है अनब्रांच होता है और असेप्टेड होता है और कॉइनोसिटिक होता है, ठीक। इसमें सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, असेक्सुअल भी होते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स कोइनिडिया के थ्रू होते हैं, जो कि पेनिसिलियम में होते हैं। पेनिसिलियम में असेक्सुअल स्पोर्स कोइनिडिया के थ्रू होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब कि असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोइनिडियोफोर्स। ओके, कोइनिडिया ऑन जर्मिनेटिंग प्रोड्यूस माइसेलियम, ठीक। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसको एस्कोपोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको याद रखना है, मैंने इसको टिक रखा है। आप जब रिवाइज करिए तो बस खाली उसी को पढ़ते चलिए। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोपोर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनियसली, सैक लाइक होते हैं, ठीक है। अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग एस्कोमाइसिटिस के फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो एडिबल होता है, एडिबल मतलब खाने की योग्य, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो एडिबल होता है। सम एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटिस के, एस्परगिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एस्परगिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। आप इसको एक ट्रिक बना के सारे एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। जैसे कि कल आना मतलब क्लैविसेप्स आना, एस्परगिलस, ठीक है, आना, न से न्यूरोस्पोरा, कल आना, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कल आना, परसों से आप पेनिसिलियम याद कर सकते हैं, परसों। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को आप कैसे याद करेंगे, ईस्ट, परसों या, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, कल आना, परसों या, ठीक। तो आप कैसे भी मतलब बना के आपको याद करना है। तो सिंपल तरीके से कल आना परसों या परसों, सॉरी ऐसे भी आप कर सकते हैं, कल आना या परसों मतलब क्लैविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये हो गया कल आना या मन ईस्ट, परसों मतलब पेनिसिलियम। तो अब ट्रिक बना के आपको याद ही करना है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद करना है, ठीक है। ये हो गया। तो न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो न्यूरोस्पोरा को हम लोग बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं। और इसके बहुत सारे मेंबर जैसे मोरल्स और ट्रफल्स एडिबल होते हैं, मतलब खाने योग्य होते हैं, इसको हम लोग खा सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा डिलीशियस मतलब बहुत एकदम खतरनाक वाला खाना बनता है, टेस्टी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया भैया। अब बचा हमारा बेसिडोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज बेसिडोमाइसिटीज, इसको हम लोग क्लब फंगी भी बोलते हैं। बेसिडोमाइसिटीज यहाँ पे लिखा है मैंने, इसमें क्लब फंगी भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मशरूम, ठीक है। और जो ब्रैकेट फंगी होता है वो बेस्ट वुड डिकम्पोजर होता है। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रैकेट फंगी आर द बेस्ट वुड डिकम्पोजर, ओके। और पफ बॉल्स, दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्रीज, स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट्स, ओके। एग्जाम्पल रस्ट और स्मट,
रस्ट और स्मट। रस्ट पक्सिनिया होता है, स्मट अस्टिलागो होता है। पक्सिनिया जो आपने देखा वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। माइसिलियम इसका भी ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है। असेक्सुअल स्पोर्स इसमें जनरली नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया असेक्सुअल स्पोर्स इसमें जनरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बहुत कॉमन है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। सेक्स ऑर्गन यहाँ अब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है भैया। प्लाज्मोगैमी का मतलब समझ बताया था ना मैंने, जब दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स मतलब कि सेक्स सेल जो होता है उसको छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं उसको वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो उनके फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी होता है। सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक भैया जब पहले प्लाज्मोगैमी होगा, न्यूक्लियस पहले नहीं मिलेगा, तो तब उसको डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। आपने पहले पढ़ चुका है, पीछे मैंने बता दिया है। तो डाइकैरियोटिक फेज इसमें बनता है, ठीक है। कैरियोगैमी मियोसिस टेक प्लेस होता है, बेसिडियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियो बेसिडियोस्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एस्कोपोर बन रहा था ना, फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे एस्कोकार्प बन रहा था, और यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प है। लेकिन जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं एस्कोपोर बना था वो सिंगल एस्कोपोर था, लेकिन यहाँ पे 4 बेसिडियोस्पोर बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। और सम एग्जांपल है इसमें, इस मेंबर्स के एग्जांपल है एगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, अस्टिलागो जिसको स्मट बोलते हैं, पक्सिनिया रस्ट। तो एग्जांपल याद होना चाहिए, कुछ भी याद हो या ना हो एग्जांपल याद होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल खत्म। ड्यूटेरोमाइसिटिस बहुत छोटा है, ये सब इसमें बकवास दिया गया है। इसमें बस आपको क्या याद रखना है कि कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी इसको बोलते हैं क्यों? क्योंकि भैया इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। इसमें सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो ये याद रखना चाहिए कि भैया असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। माइसिलियम इसमें भी सेप्टेड और ब्रांच होते हैं। सब मेंबर्स जो सेप्रोफाइट्स के होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, और लार्ज नंबर इसमें तो डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या डिकम्पोज क्या करते हैं? ये डिकम्पोज करते हैं लिटर फॉल। लिटर फॉल मतलब कि जो भी हमारे पेड़ के पत्ते गिरते हैं, बार्क गिरता है मतलब छिलका गिरता है, तो वो गिरता है तो वो ऑर्गेनिक रहता है। अब उसको डिकम्पोज करने का काम फंगी करता है। डिकम्पोज करके उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स बना देता है, मतलब कि इनऑर्गेनिक बना देता है, ठीक है। और वो इनऑर्गेनिक सॉइल में जाता है, वो वापस सॉइल प्लांट ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही मतलब मिनरल साइकिल बन गया ना, ये गिरा नीचे आया फिर वापस प्लांट ले लिया। तो ये डिकम्पोजर काम करता है। और कुछ इसके एग्जांपल है अल्टरनेरिया कोलेकोट्राइकम, इसका पूरा नाम है कोलेकोट्राइकम फॉल्केटम, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। एग्जांपल मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए, ओके। आपका फंगी हो गया दी एंड। लास्ट टॉपिक बचा है एनिमल, एक किंगडम प्लांटी, एक अलग चैप्टर है, इसमें बोला है 3rd चैप्टर, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसको 4th चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। अब हमको पढ़ना है वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायन्स एंड लाइकेंस। 1 मिनट भाई, पानी पी लूँ। यार भाई देखो, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को मतलब थोड़ा और स्लो पढ़ना है तो आप लोग बोल सकते हैं कमेंट में कि हाँ और स्लो पढ़ाइए थोड़ा, तो मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाऊँगा। मैं थोड़ा भगा के पढ़ा रहा हूँ, भगा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। स्लो बता सकता हूँ, आप लोग अगर बोलेंगे तब, ठीक है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर ने कहीं भी लाइकेंस और असेलुलर ऑर्गेनिज्म को मेंशन नहीं किया था। असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पे लिखा गया है कि दे आर नॉट कंसिडर आर ट्रूली लिविंग, तो मतलब कि वायरसेस जो हैं इनको ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है। If we understand living as those organisms that have a cell structure, मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जिसके पास सेल स्ट्रक्चर होते हैं वही लिविंग होते हैं, ठीक है। तो वायरस तो नॉन सेलुलर हो गया, वायरस के पास तो सेल है ही नहीं,
तो क्या ये लिविंग है या नहीं है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछती है, ठीक है। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म that are characterized by have an inner crystalline structure outside the living cell। तो ये बताता है कि ये नॉन सेलुलर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ओके, ठीक है। एक कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये बोल रहा है कि जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं, जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। वैसे ही जितने भी एनिमल वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़ के। एग्जाम्पल रिट्रोवायरसेस। रिट्रोवायरसेस जो होते हैं वो एनिमल्स पे इफेक्ट करते हैं, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए, ठीक। अब इस पूरे पैराग्राफ में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है भैया, कि लिक्विड इन्फेक्शन जो होता है, लिक्विड इन्फेक्शन मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, इन्फ्रैक्शन लिख दिया है। तो लिक्विड इन्फेक्शन जो होता है वो MW बेजरिनेक ने दिया था। लिक्विड इन्फेक्शन का नाम है पूरा कॉन्टेजियम फीवम फ्लूइडियम, ठीक है। और इसके बाद टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया है भैया DJ इवांस्की ने, और प्रोटीन को क्रिस्टलाइज किया है WM स्टैनले ने। ये याद होना चाहिए, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। वायरसेस मीन वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है वेनोम या पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। डिमिट्री इवांस्की मतलब डी इवानोस्की, ठीक है। DJ इवानोस्की जो है 1892 में रिकॉग्नाइज्ड किए थे सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। तो इन्होंने ये इसका कुछ खोज किया था, रिकॉग्नाइज्ड किया था। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब ये उन्होंने पाया था कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया का प्रूफ फिल्टर लगा था, वो इससे भी पास कर गया। इसका मतलब कि वो भैया बैक्टीरिया से छोटा रहेगा तब ना उसके फिल्टर से पास करेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये सर्च किया था कि भैया टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर किया था DJ इवानोस्की ने, ठीक है। उसके बाद MW बेजरिनेक ने 1898 में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, तब कि जो टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट था उससे उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया क्या, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, और हेल्दी प्लांट में उसको इन्फेक्शन कॉज कराया, एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस, और एक नया पैथोजन का नाम दिया वायरस, एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज, जो उन्होंने फ्लूइड मतलब जो उससे इन्फेक्ट कराया था उस फ्लूइड का उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम, एक इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है। उसको किसने दिया था, MW बेजरिनेक ने, ठीक है। उसके बाद WM स्टैनले 1935 में इन्होंने क्या किया था, so that viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins, ठीक है। तो वायरसेस को हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वायरसेस जो होते हैं एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ओके। हाँ, अब यहाँ से नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। कोई भी वायरस दोनों RNA और DNA कंटेन नहीं कर सकता। वायरसेस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरसेस जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब कि न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। जनरल वायरसेस में जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और वायरसेस जो कि इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड DNA।
तो उनको डबल और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया है, बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस की वह वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। द वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। जो भी वायरसेस बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। प्रोटीन कोट called capsid are made up of small subunit called capsomers। तो ये जो दिखा है ये प्रोटीन कोट है, ये कैप्सिड जो है इस स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमर से बना होता है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सोमर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कि वायरसेस से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे कि सॉरी ये लाइन छूट गया, दिस कैप्सोमर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जिनोमेट्रिक फॉर्म्स। तो जो कैप्सोमर्स होते हैं किस फॉर्म में अरेंज होते हैं भैया, तो हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। वो क्या, उनका काम क्या होता है, वो जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड बोलो या जेनेटिक मटेरियल बोलो भाई, न्यूक्लिक एसिड से जेनेटिक मटेरियल बना होता है ना, ठीक है। तो भैया क्या क्या वायरसेस कॉज कर सकता है, मम्प्स कॉज करता है, स्मॉल पॉक्स, हर्प, इन्फ्लुएंजा, एड्स कॉज करता है। तो ये सारी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है बाकायदे क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। ओके, नाउ अब चैप्टर की एंड में आप आ चुके हैं, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स हम लोग देखते हैं इन 1971 में टियोडीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। मतलब भाई वायरसेस, जो वायरस था वो बैक्टीरिया से छोटा था, लेकिन इन्होंने तो वायरस से भी छोटा खोज दिया, वायरॉइड्स, ठीक है। क्यों ये छोटा है और क्यों ये हल्का है, देखते हैं। ये पहले कॉज क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इंपॉर्टेंट है, याद करना है सब कुछ, मतलब जितना भी मैंने टिक किया भाई सब इंपॉर्टेंट है, सब याद करना है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और है, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ये फ्री आरएनए पाया जाता है, मतलब इसमें आरएनए आप बोल सकते हैं कि फ्री होता है, प्रोटीन नहीं होता है इसमें, ठीक है। इट लैक द प्रोटीन कोड, देखो वही है ना भाई, प्रोटीन कोड नहीं रहेगा तो आरएनए फ्री रहेगा। कि प्रोटीन के भैया प्रोटीन कोड क्या करता है, वही भैया न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, तो भैया प्रोटीन नहीं रहेगा तो आरएनए फ्री, मतलब न्यूक्लिक एसिड फ्री। तो यह वही बोल रहा है दैट इज फाउंड इन वायरसेस, जो कि प्रोटीन कोड वायरसेस में पाया जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं पाया जाता है, वायरॉइड्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको वायरॉइड्स बोलते हैं। जो आरएनए होता है वायरॉइड्स का वो बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रायोन्स पे। प्रायोन्स पहले एनसीईआरटी में नहीं था, अब इसको यहाँ डाला गया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रायोन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, जो ये कॉज करते हैं वो वायरस के सिमिलर होते हैं, मतलब जो एजेंट कॉज करते हैं वो वायरसेस के सिमिलर होते हैं। दिस एजेंट वर कॉल्ड प्रायोन्स, इन एजेंट को प्रायोन्स बोलते हैं। ये बहुत नोटेबल डिजीज कॉज करता है प्रायोन्स, इसका नाम है बोविन स्पोंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, इसको शॉर्ट फॉर्म में BSE बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, इसी नाम से ज़्यादा पूछता है कि प्रायोन क्या कॉज करता है, मैड काउ डिजीज कैटल में। और इसी के एनालॉग, मतलब इसी का एक एनालॉग वेरिएंट जो ह्यूमन में होता है उसको बोलते हैं CR जैकोब डिजीज, CJD इन ह्यूमंस। ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक, लाइकेन्स, जो मैंने आपको पहले बताया है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब दोनों रहेंगे तभी साथ में रह सकते हैं, अलग अलग रहेंगे दोनों खत्म, ठीक। दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, एल्गी और फंगी के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ये किसके बीच में होता है, लाइकेन्स एल्गी और फंगी के बीच में होता है। फंगी का क्या काम करता है, फंगी जो काम करता है और एल्गी, ठीक है, तो एल्गी जो काम करता है वो एक लेडीज की तरह काम करता है और फंगी काम करता है जेंट्स की तरह। लेडीज मतलब कि आप थोड़ा गलत तरीके से मत लीजिएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि इससे नॉर्मली पुराने समय में
महिलाएं जो क्या करती थी, घर पे खाना बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम में, अब नहीं, पुराने टाइम में तो खाना बनाने का मतलब कि जो फंगी होगा उसको सारा चीज़ प्रोवाइड करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रहने का जगह प्रोवाइड करेगा, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, उसको वाटर प्रोवाइड करेगा, सब कुछ उसको प्रोवाइड कर देगा। बस एल्गी को खाना बनाना रहेगा, एल्गी बस खाना बनाएगा और फंगी को देगा। तो यही इनका रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है। एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट बोलते हैं, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी, लिखा है ना, एल्गी खाना बनाता है फंगी के लिए, और फंगी क्या करता है, फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। अपने पार्टनर के लिए सारा व्यवस्था कर देता है भैया, उसका पार्टनर उसको खाना बना के दे देता है। बस बहुत क्लोज एसोसिएशन इनका होता है, ठीक है। सो क्लोज इन द एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ एज अ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम, ठीक है। लाइकेन जो होता है वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ये जहाँ पॉल्यूटेड एरिया पे नहीं पाया जाता है, मतलब जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म, थैंक यू। तो भैया आप लोगों को अगर ये पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसको लाइक करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, आपको सीरीज मतलब इसके नेक्स्ट चैप्टर प्लांट चाहिए या तो कोई और चैप्टर चाहिए, कमेंट कर सकते हैं। और मतलब मेरे पढ़ाने में कहीं भी प्रॉब्लम है, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल दूंगा, कल डाल दूंगा, जो आप बोलेंगे कमेंट करके वही डालूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में भी, इसमें भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, ज्वाइन करिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ लेके आराम से उससे पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।